विशेष मुख्यमंत्री 4 बार रही। स्कूलों की, प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति क्या थी, आज कायाकल्प हो चुका है, टाइल्स लग चुका है, प्रत्येक विद्यालय में डेस्क है, कुर्सी है, हर चीज की मॉनिटरिंग होती है। बहुत सारे सुधार इस वर्तमान सरकार ने किया है। क्या उसको आप नकार देंगे? क्यों नहीं आपकी सरकार ने किया? अब वो और उसमें पढ़ते कौन है? आप बहुजनों के बच्चे। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि जो प्राइमरी विद्यालय में टाइल्स लगे हैं, उस टाइल्स लगे हुए घर में कितने बच्चों की संख्या है? क्यों नहीं लोग भेज रहे हैं? आज ये बताइए कि जो 80,000 रुपए सैलरी पाने वाले टीचर हैं, वो दलितों, शोषितों, पिछड़ों के बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? यदि वो ठीक से पढ़ाते तो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग मजबूर होके गर्रा माटी का काम करके, मजदूरी करके अपने बच्चे को भारी फीस जमा करके प्राइवेट विद्यालय में भेजने का काम नहीं करते। यह कारण है साथियों। इसी कारण से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के हम सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करते। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक वो मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर जो अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन नहीं करेगा, उस पर निर्वहन करने में यह सरकार बिल्कुल विफल है। आज आप जाके देख लीजिए, प्राइमरी बच्चों का एक इंटरव्यू ले लीजिए, आप वो कितना जानते हैं। आखिर उनको यदि पढ़ाया जाता तो सिर्फ आप टाइल्स लगा देंगे, आप संगमरमर लगा देंगे, उससे हमारे बच्चों का भविष्य निखर जाएगा। आप जाके देखिए, जहां 3,000 की सैलरी पाके एक मास्टर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है, उनके बच्चों की का नॉलेज देख लीजिए। अब प्राइमरी स्कूल में जहां 80,000, 90,000 सैलरी पाके टीचर पढ़ाता है, उनके आखिर कौन इसको गाइड करेगा? इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? सरकार नहीं कर रही है तो और कौन कर रहा है, बताइए। आपको पता होना चाहिए कि सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। ऐप के माध्यम से प्रत्येक बच्चों का मॉनिटरिंग होता है। बच्चा कितना सीखा है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। एक माध्यम से उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, और वो मैनुअली बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं और उसको तब तक वो ऐप नहीं बताएगा कि बच्चा सीख गया है। आपको मैं बताता चलूं। और साथ ही जो बात करें दलित बच्चों की, आप तो दलित बच्चा आज उसका पिता जो है इतने लाखों की फीस भरने को तैयार है ना। तो जब ऐसी वो फीस देने को जब वो स्थिति नहीं रहेगी तो वही शिक्षक महान शिक्षक हुई। फीस भरने को आज तैयार है। यदि दलित, शोषित और वंचित, पिछड़ा आज अपने बच्चों की जो फीस भर पा रहा है, वो जानते हैं किसकी देन है? वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो बड़े पैमाने पे रोजगार देने का काम किया, बैकलॉग से लोगों को भरने का काम किया। इतना ही नहीं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया कि अनुसूचित जाति और पिछड़े जाति अल्पसंख्यक के कितने IAS PCS हैं। जब देखा कि ये तो इतनी संख्या कम है कि हमारा जो आरक्षण है वही नहीं पूरा हो पाया आज तक, तो माननीय कांशीराम साहब के कहने पे उन्होंने लखनऊ में भागीदारी भवन का निर्माण कराया और कहा कि इससे हमारे बच्चे IAS PCS बनेंगे और जो है कि देश की प्रशासन में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब को आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांशीराम साहब ने कहा कि वोट से लेंगे CM PM और मंडल से लेंगे SP DM। जब तक ये दोनों नहीं ले पाएंगे तब तक हमारे हालातों में सुधार आने वाला नहीं है। और सिर्फ 5 साल का अवसर आपने दिया था हमको, 5 साल में ये भारी परिवर्तन आप जाके देखिए। यही मैं देवरिया का रहने वाला हूं, छोटा उदाहरण देता हूं, देश और प्रदेश की बात छोड़ दीजिए। जब उससे पहले हम लोग जब किसी अपने दलित शोषित भाई की पैरवी करने विकास भवन के अंदर जाया करते थे, जिला पंचायत के अंदर जाया करते थे, थाने पे, तहसील में जाया करते थे, तो हमारे समाज का मतलब बहुजन समाज का एक नुमाइंदा नहीं मिलता था जिससे हम अपनी बात कह सकें कि इनका तुम भला कर दो। आज आप जाइए किसी भी क्षेत्र में, आपके समाज का व्यक्ति वहां मिलेगा। और निश्चित रूप से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार से आया है तो वो कहता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हमें रोजगार मिला है, आओ तुम्हें हाथ पकड़ के ले चलते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं। इसको आप खारिज नहीं कर सकते मित्र। बस यही गलती हर बार करता रहा, कालक मुंह पे लगी थी और मैं शीशा साफ करता रहा, यही कहना है मेरे को इस विषय पर। और इस तरह से सभी पार्टियां अपना अपना समय की बातें करती हैं। जैसे गोविंद जी ने भी अपनी बातें रखी, अभी कारवा बहुत दूर है और सफर लंबा है। फिर हम इस एपिसोड में बात करेंगे ऐसे ही किसी व्यक्ति से जो कि इन विषयों पर और अपनी राय रख सकेगा। और यह गोविंद साहब जो कि गोविंद कुमार भारती जी, पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर, समाज सेवी, हमसे हम बात कर रहे थे। और धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया और अपने विचारों को रखा। बहुत धन्यवाद रूप सर, क्योंकि हम लोगों को तो जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं उनको कोई कवर करता नहीं, उनके वीडियोज भी कोई चलाता नहीं। शायद आप चलाएं, हो सकता है
तो ये आपके लिए शुभकामना है, आपके चैनल्स के लिए भी शुभकामना है, आपके दर्शकों के लिए भी शुभकामना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 777 स्टार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिससे हमारा मन बढ़ सके, मनोबल बढ़ सके। आपके सब्सक्राइब और आपके हमारे चैनल को देखने से ही हमारा मनोबल बढ़ सकता है, और इस तरह के लोगों के हम इंटरव्यूज लाते रहेंगे लगातार। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय भीम, जय जोहार।